आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये मैजिक नहीं है, मैजिक तो सर आप हो कि आप साथ में जुड़े और आपने जिस तरीके से गाइड किया और बिकॉज़ ऑफ मेहता सर आज वो क्या कहते हैं बच्चों को इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं और मेंटर कर रहे हैं। सो जो एक ब्रिज है, जो एक गैप रहता है हमारे और एचआर्स के बीच में या कंपनी के बीच में कि हमें ढंग से रिवर्ट बैक नहीं मिलते या ढंग से हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते एचआर्स को। हमारा कंटेंट तैयार है, बट हम इंटरव्यू अलाइन नहीं करवा पा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत वास्ट हेल्प मिली है मेरे को। मेरे इंटरव्यूज़ काफ़ी अलाइन करवाए सर ने और सिर्फ़ आकाश में नहीं, वेदर इट बी एक्स्ट्रा मार्क्स, वेदर इट बी पीडब्ल्यू, वेदर इट बी एलएन। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पे। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस जिनका नाम है कुलेश। कुलेश ने रिसेंटली बायजूस का, आकाश बायजूस का जो केमिस्ट्री फैकल्टी का इंटरव्यू होता है, उन्होंने क्रैक किया है एंड ही इज वेरी सून गोइंग टू जॉइन बायजूस। आई थिंक इसी वीक में अराउंड 15-16 की ज्वाइनिंग होने वाली है। आज हम 12th पे बैठे हैं एंड आई थिंक 2-3 डेज में ही विल हैव अ ज्वाइनिंग लेटर एंड एवरीथिंग। सब कुछ फाइनल हो गया है। सो नाउ ही हैज जॉइंड अस इन दिस वीडियो उनकी जर्नी को डिस्कस करने के लिए, ताकि यू कैन लर्न, यू कैन ग्रास्प समथिंग, यू कैन लर्न समथिंग न्यू, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू। क्या होता है इंटरव्यू के एसेंस, जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, रिटन टेस्ट, डेमो इंटरव्यू, हाउ दिस वर्क्स, पैटर्न क्या होता है इसका। एंड कुलेश से मैं गारंटी देता हूँ यू लर्न अ लॉट। वाई? बिकॉज कुलेश पहले बायजूस का पार्ट रह चुके हैं। ही वॉज अ मेंटर इन बायजूस पहले। उन्होंने अपनी टीचिंग पैशन के लिए, अपने करियर के लिए बायजूस की जॉब छोड़ के आकाश में आए एंड ही वांट्स टू नाउ बिकम अ टीचर। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, सर हम मेंटरिंग जॉब में हैं, मेंटरिंग से क्या होने वाला है, होता है। हम मेंटरिंग से करियर का स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गेट टू लर्न कि मेंटरिंग से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट टीचिंग में आ रहा है। देन वी स्विच द करियर एंड देन वी ग्रो इन द करियर। तो वो एग्जाम्पल है लाइफ कुलेश कि मेंटरिंग छोड़ के अपनी मर्जी से ही हैज एंटर्ड टीचिंग फील्ड एंड नाउ ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज जर्नी इन टीचिंग। तो आइए सुनते हैं कुलेश से उनकी वंडरफुल जर्नी के बारे में कि हाउ ऑल द थिंग्स हैपेंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बस देखिएगा इस वीडियो को एंड तक, ताकि यू कैन लर्न एवरी सिंगल थिंग। कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम कुलेश। उनकी जर्नी से यू कैन लर्न एज मच थिंग एज यू कैन। एंड मेरी गारंटी है ये आपको बहुत हेल्प करेगी इन गेटिंग कंप्लीट नॉलेज इन द कंप्लीट जर्नी ऑफ आकाश बायजूस। तो कुलेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पूरी मेहता वॉइस की फैमिली, मैं यस। पर्सनली, सब लोग बहुत खुश है, स्पेशली आपको लेके, बिकॉज यू आर अ वेरी लाइक, मैं बोल सकता हूँ हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, बहुत टाइम से कनेक्शन बना हुआ है हमारा। एंड आपके लिए हमने यस। काफी एफर्ट्स किए हैं उस तरह के, लेकिन आपने जो मेहनत करी है उसके पीछे में, बैक एंड पे, मुझे पता है वो कितनी एफर्ट्स थी और कैसे यहाँ तक पहुंचे हो आप। तो आपको डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए आपकी ये जॉब को। आप ये जॉब डिजर्व करते हो। आपको ये मिली नहीं है, आपने ये हासिल करी है मेहनत से। तो इसका सेलिब्रेशन बनता है और उसके लिए मैं पर्सनली बिल्कुल बहुत सर। खुश हूँ आपको लेके। अब ऑडियंस जानेंगे थैंक यू आपके सर। बारे में कि हाउ दिस ऑल हैपेंड, ये मैजिक कैसे हुआ एंड हाउ यू एक्चुअली गॉट योर जॉब रोल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट यू, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एंड देन विल मूव टू द जर्नी कि आपकी ये स्मूथ जर्नी कैसी रही आकाश बायजूस के साथ। ओवर टू यू। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम एंड गिविंग सच अ फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन। सर बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा और बहुत अच्छे से आपने बताया, बट मैं एक चीज बोलूंगा सर, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ये मैजिक नहीं है, मैजिक तो सर आप हो कि आप साथ में जुड़े और आपने जिस तरीके से गाइड किया। और मैं ये जेन्युइनली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग बोलना चाहूंगा, आज की डेट में हमारे पास जेन मतलब इतने सारे वो है, मतलब फ्रॉडस्टर्स है और इतने सारे बीच में बैठे होते हैं। हमें ट्रस्ट करना इतनी फर्म ट्रस्ट बिलीव नहीं हो पाता। बट आप एक बार ही करके देखेंगे, ये वन ऑफ दोज है, तभी मैं आगे इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि सर क्या होता है, हम कहीं भी देते हैं और कहीं भी जब जब हम हमारी एक मेंटेलिटी बनी है कि कोई अगर क्या कहते हैं किसी चीज के पैसे मांग रहा है तो हम वो तुरंत ये सोचते हैं ये फ्रॉड होगा। आज की डेट में दो साइकोलॉजी बन गई है, नहीं मांग रहा वो जेन्युइन है, जो मांग रहा है वो फ्रॉड होगा। बट ये क्लैरिटी हो कि वो मांग किसकी, आपको देखिए, आपको एक मेंटरिंग जॉब चाहिए, आपको एक आईटी जॉब चाहिए, आपको एक कॉमर्स की जॉब चाहिए। सो उस जॉब के लिए आपका स्किल सेट होना चाहिए। अब वो स्किल सेट नहीं है तो वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप खुद से डेवलप कर पा रहे हैं सो दैट्स ग्रेट, बट आपको किसी की हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा। फ्री तो आज की डेट में देखिए, सब फ्री इज द ओनली थिंग विच इज अ स्कैम। अगर आपसे कोई जेन्युइन चीज के पैसे ले रहा है सो वो चीज गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही कहना है।
एंड सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ अपने बारे में, सो मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, और मेरी स्कूलिंग यही से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मैं 2019 से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। बट देन फिर कोविड आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा हम एक स्टेप पीछे आते हैं। बट बिकॉज ऑफ मेहता सर, आज वो बच्चों को इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं और मेंटर कर रहे हैं। सो जो एक ब्रिज है, जो एक गैप रहता है हमारे और एचआरस के बीच में या कंपनी के बीच में, कि हमें ढंग से रिवर्ट बैक नहीं मिलते, या ढंग से हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते एचआरस को। हमारा कंटेंट तैयार है बट हम इंटरव्यू अलाइन नहीं करवा पा रहे हैं। तो वहां पे बहुत वास्ट हेल्प मिली है मेरे को। मेरे इंटरव्यूज काफी अलाइन करवाए सर ने। और सिर्फ आकाश में नहीं, वेदर इट बी एक्स्ट्रा मार्क्स, वेदर इट बी पीडब्ल्यू, वेदर इट बी एलएन, सो इतना सब कुछ मेरे को गाइडेंस मिला है। सो यही था। और मैं पढ़ा रहा था, फिर मैं बायजूस में गया। सो मुझे ऐसा लगा कि बायजूस में मैं और अच्छा कर सकता हूँ, अगर इफ आई हैड कंटिन्यूड माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। स्ट्रगल व्रगल कुछ नहीं होता, अगर आप अपने इंटरेस्ट का पार्ट करते हैं ना, तो आपको हर दिन हर मोमेंट उसमें मजा आता है। सो आई वॉज वेरी कीन ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू 9th 10th, स्पेशली केमिस्ट्री, एंड टू 11th 12th एज वेल। सो मैंने उसके बाद सर से कांटेक्ट किया, और सर का मैंने चैनल सबसे पहले देखा। वहां पे देखा कि हाँ, बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं, बच्चे किस तरह से, जो जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी, जिस स्टेप पे वो आके अटक रहे थे, उस स्टेप पे ही मैं अटक रहा था। और मैंने जब देखा कि वो बच्चे वहां से उस स्टेप को कैसे उन्होंने क्रॉस किया, तो मेरा एक बिलीव बना सर पे। और सर पिछले, मैं ये कहूंगा, 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी, हमने पिछले 1 साल से जुड़े, और सर ने बहुत, एक मैं ये कहूंगा छोटे भाई की तरह मेरे को सिखाया सब कुछ। और इंटरव्यू के लिए इतना कॉन्फिडेंस भरा है, मेरे मॉक टेस्ट लिए। सो उसको वर्ड्स में क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, कैसे वो मेरे को सर ने हेल्प आउट की है वो चीजें, वो डिस्कस करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। श्योर श्योर कुलेश। तो कुलेश, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। बट ये बात सच है गाइस कि हमने जो हमारी मुलाकात हुई थी वो 1 साल पहले ही हुई थी, बिकॉज ही वांटेड टू हाँ अप्लाई जी। फॉर मेंटरिंग दैट टाइम। जैसे मैंने बताया आपको हाँ अभी जी। स्टार्टिंग के वीडियो में, कि उन्होंने मेंटरिंग ज्वाइन भी करी, कुछ टाइम मेंटरिंग करी भी, बट अपना इंटरेस्ट उनको टीचिंग में लगा। ही वॉज मोर हाँ कॉन्फिडेंट जी। कि मैं टीचिंग में जाऊंगा, आई कैन डू माई बेस्ट, आई कैन इवन ट्राई माई बेस्ट। तो वो पैशन उनको वहाँ मेंटरिंग से मिला। हम बोलते नहीं है कि मेंटर एंड टीचर आर सिमिलर। डिफरेंस क्या होता है? मेंटर क्या होता है? एक टीचर ही एक मेंटर बन जाता है, राइट? तो क्या होता है कि वो मेंटरिंग से हमें वो एक अंदर से मिलता है कि यार चलो ठीक है, हमको यहाँ नहीं, टीचिंग में ट्राई करना है, वहाँ मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन मेरे को वहाँ लेके जा रहा है। तो दैट्स वाई हम जुड़े थे 1 साल पहले फॉर मेंटरिंग, एंड देन ही अगेन कॉन्टेक्टेड मी आफ्टर 1 ईयर कि सर अब मुझे टीचिंग में जाना है। तो क्योंकि आपने मेरी वहाँ पे हेल्प करी थी उस टाइम पे, तो नाउ आई वांट कि आप मेरी दोबारा हेल्प कीजिए। आई वांट टू बिकम अ टीचर इन आकाश। मैंने बोला यस। बिल्कुल, एंड देन वी स्टार्टेड द जर्नी। तब से हमने स्टार्ट करा, देन सब कुछ हुआ, उनका राउंड्स वगैरह, एंड देन फाइनली ही गॉट द जॉब। तो कुलेश, कैसे कैसे हुआ ये? तो मैंने नंबर्स दिए, हाउ दैट हेल्प, कैसे टेस्ट वगैरह शेड्यूल हुई है आपकी, एंड देन हाउ द प्रोसेस कंप्लीटेड ऑफ आकाश बायजूस। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि सर, मेरी आपसे जैसे ही मैंने आपको कांटेक्ट किया, सो नेक्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। आपने मेरे को बताया कि आप पहले रिटर्न की तैयारी कीजिए, और जो आप क्वेश्चंस भेजते थे, सो क्वेश्चन से क्या होता है, हमें क्या कहते हैं, आकाश इज अ वेरी डायनेमिक कंपनी। और देखिए उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड है कि आपकी भी नॉलेज उस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर किड्स, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हु आर गोइंग टू give that prestigious IIT JEE exam or NEET exam. Okay, and you have to make their concept strong. So for that, your concept should also be stronger. So ऑब्वियसली। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, और उसके लिए क्या करना है, देखिए आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। अब क्या होता है, हमें जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट फॉर दिस सेगमेंट, फॉर दिस टीचिंग के लिए, आपको इस तरह का रिसोर्स मटेरियल, कि यार इंटरव्यू में, स्पेशली रिटर्न में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिलेबस इतना जा रहा है कि 11th 12th आता है फॉर द फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन लेवल के लिए जा रहे हैं ना 9th 10th में, तो आपसे 11th 12th पूछेंगे। बट आप 11th 12th के लिए जा रहे हैं, तो आपसे जेई नीट लेवल का पूछेंगे। सो इतना सारा सिलेबस है, आपको किस तरह से तैयार करना है। सो आपको वो क्वेश्चंस मिलते हैं, उस क्वेश्चन से आपका एप्टीट्यूड डेवलप होता है, आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है कि हाँ, इस तरह के हैं। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं तैयार करता हूँ। सो जो हमें एक स्ट्रेटेजी होती है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की, वो समझ में आती है। दूसरा, हमें स्पेसिफिक नोट्स मिलते हैं फॉर द डेमो। डेमो के हमें मॉक मिलते हैं। अगर मेरे को अपना, जैसे मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं है, मैंने एक टॉपिक तैयार कर लिया, लेट सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम्स एंड मॉलिक्यूल, किसी भी क्लास का, 9th का ले लीजिए, 11th का ले लीजिए, इसी दो में है। सो अगर मेरे को उसमें चेक करना है कि मेरा कितना है, सो आपका एक
डमी टेस्ट हो सकता है, डमी ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, उसमें आप आपको क्रॉस चेक कर सकते हो, यार मेरा यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मुझे और इम्प्रूव करना है, यहाँ से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ मिलेगी। तो ये चीज है इसका, सर ने जो मेरे को नोट्स प्रोवाइड किए, क्वेश्चन प्रोवाइड करे। इसके बाद सर क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप अपने आप को तैयार कर लो, वेदर वैकेंसीज बहुत निकलती है, आप महीना 15 डेज अपने लेवल के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करोगे, और कोई लेवल नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो। ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त ने 2 दिन में दे दिया तो उसकी पहले से तैयारी होगी। सो वहां पे अपने आप को कंपेयर करके आप नेगेटिव होते हो, नेगेटिव होके आप थोड़ा होप लूज करना स्टार्ट कर देते, जैसे जो सेम मेरे साथ चला, मैंने अपना बता रहा हूँ, बाकी इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपके साथ भी होगा। सेकंड चीज, फिर सर ने जैसे ही मैं प्रिपेयर हुआ, सर ने मेरे को कुछ रेलिवेंट एचआरस के नंबर दिए, और वो एचआरस के नंबर इतने रेलिवेंट थे, आप उनको जब मर्जी कॉल कर सकते हो, मतलब एक फिक्स टाइम में, ऐसा नहीं कि आप रात के 12-1 बजे भी कर रहे हो। सो एक फिक्स टाइम में आप कॉल कर सकते हो उनको, और वो आपका कॉल अटेंड करते हैं, आपका इंटरव्यू अलाइन कराते हैं, और ऐसा नहीं है कि लटका के रखते हैं, अगर हो गया तो भी आपको तुरंत पता चलता है, नहीं हुआ तो भी आपको ये नहीं कि आपके एक दिन आपका वेस्ट या 2 दिन, मतलब थोड़ा सा टाइम में आपको बता देते हैं। सो जिससे कि आप नेक्स्ट अपने कोई भी आपका दूसरी कंपनी में इंटरव्यू लाइन है तो उससे आप सीख के कर सकते हो। तो ये चीज बहुत फायदा करी है मेरे को। उसके बाद डेमो राउंड हुआ, और डेमो में एक बार भी नहीं हुआ, 2 बार हुआ मेरा डेमो। ठीक है, सो डेमो जब हुआ, सो डेमो में मेरे को काफी हेल्प हुआ, डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों बारी डेमो का लेवल अलग था। पहले एक बारी डेमो हुआ तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, मेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते थे, बस सेकंड टाइम उन्होंने क्वेश्चंस कम पूछे, उसकी इंटेंसिटी, मतलब जो उनका लेवल था, जस्ट उन्होंने 11 टच करके आए थे वो। सो इस तरह से क्वेश्चन थे, हम डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। और फिर आपको बस वो राउंड अगर क्लियर होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, फिर आपको एचआर आपकी वो सुनाते हैं जो आप सुनने के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे होते हैं, बस ये चीज होती वेरी है। गुड। तो कुलेश, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए, उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए? लाइक फॉर आपने हाँ जहाँ जी से प्रिपरेशन करी, वो कितने हेल्पफुल थे आपको? सर, प्रिपरेशन का तो एक एक ही सोर्स है, जो आपने अपने टाइम पे नोट्स बनाए, या जो अपने टाइम पे नोट्स नहीं तो एनसीईआरटी रेफर कीजिए। हम्म। अगर मैं ये कहता हूँ, बहुत से बच्चे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट के पढ़ाने के लिए टारगेट करते हैं, आप फाउंडेशन टारगेट कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं हो रहा, जैसे मैंने फाउंडेशन करा, तो फाउंडेशन क्या है, एक और वे है आपको उसी चीज में जाने का, और इससे आपका शायद, मेरे को जो ऐसा पर्सनली फील लगता है कि कल को मेरे रिज्यूमे में भी दिखेगा कि मैंने हाँ। 9-10 एक अच्छी जगह पढ़ा रखा है। सो वो एक हम्म। बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, आई थिंक। सो इससे कोई फर्क नहीं है, आप 9-10 भी पढ़ा रहे हो ना, वहां पे मेरे ख्याल से इतना एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है आकाश में, क्योंकि वो सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट करते ही नहीं है, आई थिंक वो हम्म। ओलंपियाड, एनटीएससी, इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, तो आपकी वहीं से नर्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। सो एक वो बिल्कुल। चीज है। तो हम्म। इस तरह से आप करेंगे, आपका डेफिनेटली आपका, मैं ये कहूंगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है, अपना जो सोर्स है, सोर्स को रखिए एनसीईआरटी, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, और उसके बाद क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके वो प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चंस के लिए मेरे ख्याल से मेहता सर आपको कभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आप कहोगे, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेज देंगे, ठीक है, उसकी हम्म। कमी नहीं होने वाली। बस आपको अपनी हाँ। प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखनी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाए, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल। ओके। सो कुलेश, आफ्टर हैविंग टेस्ट, रिजल्ट कब तक मिल जाता है टेस्ट का आपके हिसाब से? बहुत टाइम लगाते हैं रिजल्ट के लिए, या नॉर्मल दे देते हैं रिजल्ट तुरंत? सर 2 आवर्स के बाद पता चल गया था, 1 और 2 आवर्स के बाद ही। मैं ट्रैवल वेरी कर गुड। रहा था और मेरे को पता चल गया था रिटर्न का। बट हाँ, ये चीज है कि जैसे डेमो के बाद वो डिपेंड करता है कि डेमो के बाद आई थिंक टाइम लगता है, टाइम लगा ओके, है डेमो को। परफेक्ट। परफेक्ट। सो डेमो के लिए टॉपिक क्या चूज किया था वैसे आपने, अपने केस में? हाँ जी सर, डेमो का मैंने टॉपिक चूज करा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th का। और फिर हम्म। मेरा जो चैप्टर था वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था। बट अच्छा। उन्होंने जो पूछा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और प्लस उन्होंने पूछा थोड़ा सा एसिड बेस, और प्लस मोल हम्म। कॉन्सेप्ट, ये पूछा उन्होंने। हाँ जी, फर्स्ट डेमो जो हुआ था उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूछा था। सो मुझे लगा हम्म। कि शायद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कुछ हेल्प आउट कर जाएगा, बट इस बार ही कुछ भी नहीं करा वो हेल्प आउट। ओके, परफेक्ट। और ये अगर हम एक अनुमान लगाएं कि क्वेश्चन कितने आते हैं डेमो टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आते हैं बाहर से, तो कोई हाँ जी, रेशियो है इसका आपके पास, कोई आइडिया? हाँ जी सर, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, क्योंकि उनका मन करे वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे मेरे पिछले डेमो से हुआ था। मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तैयार करके गया था, और एक और मेरा टॉपिक था शायद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट उन्होंने क्या पूछा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
अब सारा उनका फोकस कार्बन एंड कंपाउंड में था, सारा उन्होंने कार्बन एंड कंपाउंड से उठाया। सो उस समय आपकी स्पॉन्टेनिटी काम करती है, उस समय आपको कितना नहीं, 2 मिनट का खेल है कि क्या कहते हैं, आज आपने पढ़ा कल आपने जाके टेस्ट दे दिया परसों क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा, आपका पिछला पढ़ा हुआ सारा चीज काम आएगा। बट हाँ, सबसे बड़ी चीज जो मैं कहता हूँ डेमो के टाइम में वो है, मेंटली आप अपने आप को प्रेशराइज मत करो। जो वो कह रहे, जो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही कुछ ना कुछ छुपा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस कर लोगे। मैं अभी डिस्कस भी करूंगा सर, क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इस बार डेमो के, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, गुड, ओके। सो बताइए कुछ क्वेश्चन आप बता दीजिए पहले कि क्वेश्चन वगैरह कैसे बिल्कुल पूछे गए थे सर, डेमो के लिए। बिल्कुल सर। तो सर मेरे पास, मैंने जैसे इस बारी डेमो दिया था, तो डेमो मेरा क्या कहते हैं, ऐसे होता स्टार्ट हुआ, थ्रू ही दे रहा था डेमो। सो उन्होंने, मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने एक बेसिक क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। और एलिमेंट्स की हम्म मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और मेरे को मेटलॉइड्स बोलना था। बट मैंने हम्म मेटलॉइड्स और एलॉयज बोल लिया, जो कि मेरी हम्म गलती थी। पहला ही हम्म क्वेश्चन वहां पे मैंने गलत, क्योंकि मैंने गलत बोला तो वहीं पे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि भाई ये हम्म बताओ ये एलॉय है कि मेटलॉइड है। और मैंने बोला भी एलॉय है, कह रहे अच्छा हम्म ये एलॉय है, तो उन्होंने बताया एलॉय होता क्या है। तो उन्होंने हम्म बताया ये मेटलॉइड होगा। एलॉय और मेटलॉइड में फर्क होता है। एलॉय तो आपका हम्म मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, या मेटल मोर देन वन मेटल होता है। बट मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, वो एलॉय नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम्म तो ये। फिर सेकंड हम्म में क्या कहते हैं, करने लग गया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में दो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ हम्म कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन्हीं दोनों से उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैंने क्या कहा था, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्शन इज रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारा हम्म मास कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। तो उसको मैं हम्म रिएक्शन से समझा रहा हूँ। और रिएक्शन हम्म कौन सी लिख रहा हूं मैं, Na2CO3 प्लस CH3COH, यानी कि Na2CO3 मेरा बेस हो गया और CH3COH मेरा एसिड हो गया, एसिड बेस रिएक्शन करा रहा हूँ। तो हम्म नाइन्थ क्लास में तो मेरे को कुछ नहीं करना था, दोनों के वेट इक्वल करने थे। जो मतलब Na2CO3 CH3COH का और इधर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके वेट इक्वल करने थे। बट हम्म उन्होंने रिएक्शन मेरे से क्या पूछी कि ये जो रिएक्शन है, ये पहले रिएक्शन आप कंप्लीट करो। मैंने रिएक्शन तो कंप्लीट कर दी। फिर वो कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। मैंने कहा मैम हाँ। कह रहे अच्छा ये CH3CONA बन रहा है, ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक की बेसिक। मैंने कहा बेसिक। कह रहे क्यों। फिर उनको एक्सप्लेन करके दिखाया कि CH3 ये आगे डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस और Na प्लस में। हम्म Na प्लस हम्म मिलके NaOH बनाएगा और CH3CO माइनस वीक एसिड बनाता है। तो इस वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है हमारा NaOH, तो वो वहां से उन्होंने देखिए कहा ले जा रहे हैं वो सॉल्ट हम्म हाइड्रोलिसिस और वो इक्विलिब्रियम हम्म वाला पार्ट। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को तो हम सिंपली डिफाइन करते हैं, बट उन्होंने क्या कहा, इसको समझाओ किससे, रिएक्शन के एग्जांपल से समझाओ। तो मेरे को 2 मिनट तो मेरा वहीं पे मत्था ठनक गया कि मतलब मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है इसको समझाओ कैसे मैं, रिएक्शन से तो मैंने खुद नहीं पढ़ रखा। और वहीं पे हम्म मैंने डेवलप करा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तीन दो CO2 के मैंने एग्जांपल ले लिए और उसको हम्म मैंने समझाया हम्म कि CO2 जैसे एक कंबशन रिएक्शन में फॉर्म होता है। एक यही मैंने ऊपर जो रिएक्शन ली थी Na2CO3 वाली, उसमें फॉर्म हो रहा हम्म था। एक कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तब होता है। तो हम्म इस तरह से मैंने रिएक्शन लिखी। उन्होंने कहा अच्छा। अच्छा, अब मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन नहीं बोला था सर आपको, CH3CONA बन रहा था जिसमें, तो उन्होंने हम्म कहा ये तो आपका वीक एसिड का सॉल्ट है, ऐसी कोई वीक बेस का कोई सॉल्ट है आपको एग्जांपल, तो वो थैंकफुली मेरे को एग्जांपल ध्यान था NH4Cl, तो मैंने बोल दिया वो। सो हम्म इस तरह के क्वेश्चन थे। और लास्ट उनका एक क्वेश्चन था जो सबसे कहा कि ये लास्ट आप कर दोगे तो फिर मेरी तरफ से कंफर्म हो जाएगा कि आपके हम्म पास मोल कॉन्सेप्ट का मैं दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे को कुछ आता है, क्योंकि हम्म मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा मेरा फिजिकल मेरा स्ट्रांग है एज पर हम्म ऑर्गेनिक। सो उन्होंने हम्म बोला अच्छा मोल्स में ये है कि कार्बन वो मैं आपको CO2 दे रही हूँ, CO2 के एक्स ग्राम्स है, कुछ ग्राम्स है, और इससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो मैंने कहा हम्म कोई नहीं, आप मेरे को अमाउंट भी मत दो। मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाया और उसको हम्म एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म तो उन्होंने मेरे को फिर वो भी दे दिया, कह 22 ग्राम में कितना होगा। तो 22 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 जो मॉलिक्यूलर मास होता है CO2 का, वो करके तो उन्होंने कहा बस। हम्म और जैसे ही मैंने डेमो दिया, मैं नीचे 2 मिनट गया, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कुछ खाने वाने, मैंने कहा यार हेक्टिक था, तो देखा 2 मिनट बाद ही कॉल आ रहा है कि कुलेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो वेरी ये गुड, था, सुपर बहुत सुपर। अच्छा लगा सर उस समय। बहुत बहुत ही क्विक था, ऑब्वियसली इतना क्विक नहीं होता है, टाइम लगाते हैं वो लोग। बट लक की बात है, आपका डेमो अच्छा लगा, हाँ उनको जी। पसंद आ गया, उनको लगा कि आप में वो स्किल्स हैं,
तो तुरंत ही वो फिर सोचते नहीं है फिर, ठीक है जब अप्रूवल करना ही है तो कल क्यों करे, आज हाँ ही जी। अप्रूवल कर देते हैं। तो फिर आफ्टर हाँ जी दैट क्या हुआ, आपके राउंड्स क्या हुए उसके बाद? सर, वो राउंड हुआ। और जो ये राउंड होने के बाद फिर एक वहाँ के मीन सर बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं हमारा पहला टीचिंग इन्वायरमेंट हमने किस इन्वायरमेंट में पढ़ाया है, हमने कुछ हम्म। एक्स्ट्रा पढ़ाया है हम्म। बियॉन्ड द बुक्स या बियॉन्ड द बोर्ड्स, जो एक प्रिसाइज सिलेबस है 9-10 बोर्ड्स के लिए और थोड़ा सा अलग। सो उनका ये पूछने हम्म। का होता है मेन कि बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्योंकि बच्चा जब आप पढ़ा रहे होते हो ना सीरियसली कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। और उस समय सही उसको बात अगर है। सेटिस्फाई हम नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए उसके टर्म्स में, सो उसके दिमाग में एक विशियस सर्कल बन जाता है, यार ये ना मेरे को समझ नहीं आया, तो इसको मैं अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है उसको धीरे धीरे। सो आर हम्म। थिंक, देखिए सर, पढ़ने को तो बच्चा, मान लीजिए ये मेरे पास बुक है, तो हम्म। पढ़ तो आप भी लोगे, पढ़ तो मैं भी लूंगा, और किसी भी हम्म। टॉपिक की हो, पढ़ने को कोई भी टॉपिक का हम पढ़ सकते हैं, बट बात है उसको सीखने और समझने की, उसके लिए टीचर चाहिए होता है लाइफ में। सो ट्रू, वेरी गुड। हमारा काम वही है, आर आर रोल इज दैट। परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो ये राउंड बहुत लंबा तो नहीं चला होगा, आई थिंक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का राउंड चलता है ये वाला जो आप बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत इसमें कुछ आपको आपके बारे में पूछ रहे थे, आपके बारे में इंटरेस्ट जान रहे थे, और बस आपकी लोकेशन बताते हैं, और फिर इसके बाद फाइनल एचआर राउंड होता है। ये तो 50 मेजरली खाली मिनट्स ये चलता सब है। और क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल द स्टूडेंट्स, और हाँ, कैसे हाँ क्वेश्चन जी, हाँ टैकल जी, क्योंकि करोगे, नाइन्थ ऐसे क्लास के क्वेश्चन। बच्चे को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी आप हायर लेवल की समझाओ, क्योंकि वो हम्म। बुक्स की तो समझ नहीं पाता इतनी इजीली, क्योंकि हम भी जब नाइन्थ में थे, आज हम नाइन्थ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो उसको अलग अलग टर्म्स में समझ रहे हैं। वही होता है ना, एक चीज को हम्म। हम जब 5वीं 10वीं बारी पढ़ते हैं, तब उसके मायने कुछ अलग और निकल के आते हैं, या तब कहते हैं ट्रू। ओ ये ऐसा था, हमें तो तब वैसा हम्म। लगता था। तो हम्म। वही चीज होती है, वो ठीक जानना है, चाहते हैं। परफेक्ट। तो गाइज यहाँ आपको एक चीज सीखने को मिली कुलेश से, कि आजकल जो राउंड्स होते हैं आकाश में, एचआर राउंड नहीं होता है अब। पहले था कि एचआर राउंड होता था, कि हमने मतलब मान लीजिए अपना डेमो इंटरव्यू दिया, फिर ओनली एचआर राउंड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कोई वहाँ के हेड, आकाश के रीजनल हेड, वीपी, कोई भी आ सकते हैं, जो आपका एक राउंड लेंगे, एंड ही विल बी आस्किंग बेसिक क्वेश्चन कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। बच्चे अगर मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे सेम टाइम में, हाउ विल यू हैंडल, बिकॉज अल्टीमेटली जब जाओगे पढ़ाने के लिए, ये चीजें वहां पे होने वाली है। तो ही वांट टू नो कि हाँ जी, आपके पास ये टैलेंट है कि नहीं, कैन यू मैनेज दीज थिंग्स और नॉट, वो जानना चाहते हैं आपसे ये सब चीजें। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड देन फिर बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। इफ यू आर गुड एट ऑल द थिंग्स, देन फिर वो आपको अप्रूवल देंगे एंड ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये नया इन्वेंशन हुआ है अभी, पहले ये नहीं था, बट इट वॉज ओनली एचआर राउंड। तो सिंपल एक एचआर आएगा, आपका राउंड ले लेगा। बट अब आकाश के कोई रीजनल हेड या कोई हेड आके आपका राउंड लेंगे, एंड देन जब वो अप्रूवल देंगे अपना, देन इट विल बी फाइनल कि हाँ आपका हो चुका है यहाँ इसमें। सो आफ्टर दिस राउंड कुलेश, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट अ फाइनल रिजल्ट कि सिलेक्शन हो चुका है आपका? टाइम कितना लग गया आपको इस सर। चीज में? सर आफ्टर 2 days, आफ्टर टू टू डेज डेज आई गॉट टू नो द, मीन्स फ्राइडे को होता, सैटरडे संडे मंडे, yesterday before calling you I got to know the हाँ result just before हाँ, calling you। cool। तो अब मेरा वो तो यही मुझे था पता कि है कि जैसे ही आपने मेरे को, मुझे हाँ जी, वो मेरे को क्लियर करे, सो आपको कॉल करना है मैंने तुरंत ये कॉल आया कि, था आपका मेरे हाँ पास जी, कि सर बस मेरा मेरा ये सिलेक्शन था। हो गया है, आप खुश हो जाइए, हाँ जी, एंड जस्ट हाँ जी, सेलिब्रेट कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, वी आर गोइंग टू ज्वाइन वेरी सून। ओके, हाँ तो जी, कुलेश तो फिर लोकेशन क्या दी गई है ज्वाइनिंग के लिए आपको? लोकेशन सर बड़ी अच्छी लोकेशन दी गई है, लुधियाना पंजाब दी गई है। लुधियाना पंजाब। सो गाइस, जो लोग हाँ मुझे जी, पूछते हैं कि लोकेशन नॉर्थ की नहीं मिल रही है, साउथ की मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लुधियाना हुई है, अभी हिसार भी आज हुई है, एक मेरे कैंडिडेट की सिलेक्शन हिसार में हुआ है। ऐसे बहुत ज्यादा लोकेशन में हो रहे हैं, गुड़गांव आसपास की लोकेशन में लोकेशन मिल जाते हैं, नॉट अ कंसर्न, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो आकाश में यू ऑल्सो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, तो वर्क फ्रॉम होम भी मिलेगा। ऑफिस करना है तो हिसार, डिजिटल। हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, बहुत लोकेशन मिल जाती है। जैसे देखो, कुलेश को मिली लुधियाना की, किसी को मिलती है हिसार की, किसी को मिलती है गुड़गांव की। लोकेशन कोई कंसर्न नहीं है, आप स्टार्ट करो, ऑप्शंस तो अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। सो कुलेश, हाउ हैप्पी यू आर विद एक्सपीरियंस, कैसा रहा पूरा एक जर्नी आपका, आकाश की सर तरफ मुझे से, अभी, मेरे एंड से, क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर आपके हिसाब से तो मैं सही कहूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से मेरी बहुत हेल्प हुई है। मेरे को हम्म। कल पीडब्ल्यू का भी कॉल आया होम ट्यूटर के लिए, सो वो भी हम्म। आपकी वजह से हुआ था। अच्छा, हम्म। अब कहते हैं ना, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वहां पे कुछ कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, कई बार उससे भी बात हो जाती है। सो हम्म। आपके थ्रू मैं पीडब्ल्यू का एक बार इंटरव्यू देने गया था होम ट्यूटर का, उसमें हुआ, वहां पे मेरा एक हम्म। कॉन्टैक्ट बना है, फ्रेंड बना। सो वो इतने हम्म। अच्छे कुलीग बन गए कि उन्होंने मेरे को एक दो बच्चे, वैसे ही जब मैं ऑनलाइन में सोच रहा था स्विच करने की पढ़ाने की खुद से, सो हम्म। हम्म। ऑनलाइन उन्होंने मेरे को बच्चे दिलवाए एक दो। सो सर, हम्म।
आपके एंड से तो मेरे को हेल्प ही हेल्प मिली है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत श्योर पहले ही बोल दिया था कि आप बिलीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में बहुत वो है। सो ऐसे में अगर कोई एक बहुत जेन्युइन भी है कुछ, सो हमें उसको बताना चाहिए कि यार सही में जेन्युइन है। एंड यू आर गिविंग फॉर जो स्किल्स आपको करनी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, यू आर, क्योंकि अगर आप में वो स्किल्स है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप मेहता सर की वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप में नहीं है वो स्किल, फिर आप क्या कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एज वेल। हम्म, एंड हम्म। आप अपने लिए लेट कर रहे हो और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज माई थिंकिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये आपको बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप, आपको जो अच्छा लगता है आप एक परफेक्ट गाइडेंस लेके एक परफेक्ट जगह पे अपने एम को पाने की कोशिश कीजिए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना आपको किसी भी उसमें, गाइस आई फील्ड में। डोंट थिंक एक ऑनेस्ट रिव्यू इससे बेटर कुछ हो सकता है, बिकॉज ही हैज गिवन यू ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर आप में टैलेंट है, आप खुद से कर रहे, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है मैं खुद से कर सकता हूँ, आप वीडियोस देखिए, वहां से करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, जो मुझे लगता था मेरे टाइम पे कि आई वॉन्ट अ मेंटर, आई वॉन्ट समवन जो मुझे गाइड कर सके, मुझे बता सके ये चलना कहाँ है। तो आई वॉन्टेड अ मेंटर। वैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको मेंटर्स चाहिए होते हैं। तो फॉर दैट आई एम अवेलेबल। आप मेरे को अप्रोच कीजिए, मेरे पास आइए। आई गिव यू ऑल द पॉसिबल थिंग्स जो मेरे पास है अवेलेबल, मैं आपको डेफिनेटली देने की कोशिश करूंगा, ताकि आई कैन गिव यू ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज। जैसे कुलेश ने बताया, नंबर, कॉन्टैक्ट, जर्नी वाली चीजें मैं आपको दूंगा। बट आई हाँ विल टेल जी। यू वन मोर थिंग अबाउट कुलेश ऑल्सो, दैट कुलेश ने ना कभी मेहनत करना, एफर्ट करना कभी छोड़ा नहीं। बिकॉज देखो, उनका पहले पीडब्ल्यू में उन्होंने इंटरव्यू दिया, बीच में ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग फॉर होम ट्यूशन, उन्होंने होम ट्यूशन भी करवाए, एंड देन ही ट्राइड फॉर आकाश। सो लाइक, एक समझ रहे हो आप, अगर टाइम मिल रहा है, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज ट्राइंग टू यूटिलाइज कि मैं कहीं कुछ पढ़ा लूं, कहीं कुछ सिखा दूं, ताकि आई कैन ऑल्सो लर्न समथिंग। जब मैं अप्लाई करूं किसी कंपनी के लिए, किसी पोर्टल के लिए, तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ही वीक हूँ यहाँ पे, या मेरी नॉलेज कमजोर है यहाँ पे। तो फॉर दैट, अगर आप भी कोशिश कर रहे हैं तो बैठिए मत। आकाश का कॉल डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट। जितना अटेम्प्ट देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। बट मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ, अगर आप मेरे पास आते हैं, जैसे कुलेश आए थे, तो जितनी भी जर्नी है आपकी, टेस्ट, इंटरव्यू, डेमो की, जो भी आपके पाथवेज होंगे, मैं क्लियर करूंगा, नंबर्स दूंगा। जैसे कुलेश ने बताया, रेलिवेंट होते हैं और डेफिनेटली होंगे, बिकॉज आई हैव 40+ HR इन माई कॉन्टैक्ट फॉर आकाश बाईजूस, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और बीइंग अ मेंटर, मैं आपके लिए वो सब करूंगा। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, कहाँ जाना है, रास्ता क्या पकड़ना है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। हाँ कुलेश। सर has said that he has more than 40 plus contacts of HR, but honestly कह रहा हूँ, मेरे को इन्होंने मोर देन 10 दिए होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हम्म। हूँ। बट हम्म। आपको एक दो में ही काम हो जाएगा। यस। ट्रू। यू कैन सी द मतलब अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कोई नहीं, आपको क्वेश्चंस और वो सब मिल जाएंगे। बट द थिंग यस। इज कि आपको क्या कहते हैं उसकी मतलब, वो मत देखिए कि एचआर का नंबर आपको मिलेगा, आपका एक से नहीं हो रहा, ठीक है, वहां पे आपका टाइम है, आपको कोई और कंपनी का एचआर का मिल जाएगा। ठीक है। और हम्म। दूसरी चीज, अगर हम्म। आप पढ़ाते रहेंगे, आपको जैसे स्टार्ट करना है, सपोज आप फ्रेश है अभी, बिगिनर है, हम्म। आपको स्टार्ट हम्म। करना है, और आपको कोई भी कॉन्फिडेंस भी, टीचिंग का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप शिफ्ट करना चाहते हैं इस लाइन में, सबसे बढ़िया हम्म। क्या होगा, जो शिफ्ट करना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं या फिर छोटा मोटा पढ़ा रहे हैं, उसी को पढ़ाना कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़िए मत। आप होम ट्यूशन पढ़ाइए, इवन कि आप नहीं पढ़ा रहे हो तो होम ट्यूशन पकड़ लीजिए, उससे क्या होगा, हम्म। आपको जैसे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है किसी इंस्टीट्यूट में, आप साइड बाय साइड होम ट्यूशन में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो ऑलरेडी, सो आपका एक टच हम्म। रहेगा, उससे आपका मैनरिज्म जो टीचिंग का है वो लूज नहीं होगा। और बिल्कुल। आप सब्जेक्ट के टच में रहेंगे, सबसे बड़ी बात यही है, और कुछ नहीं, टीचिंग के टच तो में गाइस, रहिए ये बस। अच्छी टिप है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, तो सोचो मत, अप्लाई करिए। होम ट्यूशन मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जहां भी हाँ जाओ, जी। यू कैन गेट एम्पल नंबर ऑफ होम ट्यूशन। जहां से भी स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट कर दो। बैठने से अच्छा हम ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ट्राई नहीं करेंगे, हमेशा अफसोस करते रह जाएंगे, जैसे कुलेश ने किया। जब वो बैठे हुए थे, ही डिड होम ट्यूशन, उन्होंने करवाया। जब सिलेक्शन हो गया, उन्होंने यहाँ मूव करने का प्लान आउट किया। तो ऐसे ही होता है, पहले मैं वो स्टार्ट होम करिए। ट्यूशंस मेरे ऐसे हैं, मैं आज की डेट में उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको भी साइड में लेके चलूंगा, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था उन्होंने बिलीव किया, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरी यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस। सो मैंने उस हिसाब से होम ट्यूशन ली है कि मैं आगे उनको कैटर कर सकूं फॉर द टाइम। राइट। सो गाइस, ये ये भी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑब्वियसली, बिकॉज यू कैन नॉट लीव समवन इन द मिडिल ऑफ समथिंग। तो यस, उसके लिए यू इट्स हैव टू नॉट द केटर। यस। टीचर। यस, अगर आप फैकल्टी हो तो आपको कल को पढ़ाना है बच्चों को जा करके, तो व्हाई विल यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय समवन्स करियर? आप ट्राई करोगे ना, जितना हो सके उतनी हेल्प करो उसकी।
तो ये आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर ये आप लेके चल सकते हो तो ही स्टार्ट करना, बिकॉज ऐसा नहीं कि हमको आकाश मिल गया उनको छोड़ दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एज अ टीचर ऑल्सो आपके कुछ अंदर एक बस वो होता है ना, एक बोलते हैं ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, कि हमने किसी को कोई वर्ड्स दिए हैं, हमें उसको फुलफिल करना है। जो कुलेश ने किया, आज भी कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा करेंगे, डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन इट। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मेरे से जुड़ना है, इफ यू वांट टू एनरोल विद अस, उसके 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। पहला है व्हाट्सएप नंबर, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं या मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी एंड दे विल रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। व्हाट्सएप करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। सेकंड, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पे यू गेट डेली अपडेट्स अबाउट न्यू जॉब्स, तो आपकी जो भी ड्रीम जॉब है यू कैन अचीव फ्रॉम दैट चैनल। एंड थर्ड, एक गूगल फॉर्म है हमारा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका, उसको फिलअप कीजिए, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द जर्नी, स्मूथ जर्नी रोड मैप ऑफ दिस मॉक सेशंस, जिसमें यू लर्न एवरीथिंग अबाउट टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू, एंड आई विल मेक श्योर विद इन 15 डेज, मैं ये अश्योर करता हूँ विद इन 15 डेज आपकी जॉब लगवा दूंगा। एक कंडीशन है, यू हैव टू डू एफर्ट एज मच एज आई डू, इतना मैं करूंगा आपके लिए उतना आप करेंगे। कुलेश एग्जाम्पल है, विद इन 15 डेज ही गॉट द जॉब, आपको भी मिलेगी। बट एग्जाम्पल यही होना चाहिए कि जितना मैं एफर्ट आपके लिए करूं, वो कमिटमेंट होनी चाहिए आपके एंड से कि मैं भी इतना करूंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की जॉब है। तो अगर आप मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं भी उतना करूंगा। उसके बाद सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, बाकी मैं हूं और आपकी जर्नी है, आई एम मेकिंग श्योर आपकी जॉब लगवा दूंगा फॉर श्योर। तो कुलेश, बिफोर वी रैप दिस वीडियो, हम चाहते हैं कि क्योंकि आपने पूरी जर्नी देखी है, आपने सब कुछ फेस किया है, खुद ने देखा है, तो कोई ऐसी टिप जो सबके लिए काम आए, जो भी ऐसा स्ट्रगलिंग कैंडिडेट है जो अब नहीं कर पा रहा है आकाश पे ज्वाइन, या कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, पर नहीं हो पा रहा है उससे, तो उसके लिए एक कॉमन टिप क्या होगी जो सबके लिए काम आएगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करता सर जस्ट कीप गोइंग, रुकना तो है नहीं, क्योंकि रुकने पे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। हो। रुकने पे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, जस्ट कीप गोइंग। जब अभी आपका करने पे नहीं हो रहा तो रुकने पे कैसे हो सकता है? सो आपको इससे ज्यादा करना है, इससे ज्यादा करना है, करते रहना है। दिमाग में पेशेंस, अपने ऊपर बिलीव मत लूज कीजिए। देखिए मेरा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, टाइम लगता है चीजों को, और सबके साथ होता है। मैं पहला नहीं हूं और ना मैं कोई आखिरी हूँ, और इसके बाद भी होगा चीजें। बट ये है, अपने आप पे पेशेंस रखिए और बिलीव मत खोइए। चलो, आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, कभी ना कभी एक दिन तो आएगा, और वो एक दिन के लिए आपको रोज बस मेहनत करते रहनी है। आपकी सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको कंसिस्टेंटली, चाहे आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज आपने, अगर मान लीजिए बिल्कुल भी आज आप फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं, लेकिन आज के दिन आप अगर आधा से 1 घंटा बैठ के भी पढ़ लिए ना, तो आपने उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने की कोशिश की है। सो होता है चीजें, वो होता है अप डाउन। कभी मूड अच्छा होता है, हम पढ़ लेते हैं, 6 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी किसी दिन मन नहीं करता। बट होप लूज मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि नहीं अब नहीं हो सकता। ट्राई करते रहिए, क्योंकि ट्राई करते ही होता है। आज जो इतना सब कुछ इस दुनिया में हो पाया है, वो सब ट्राई करने से ही हो पाया है। सो नेवर लूज, कभी क्विट मत कीजिए। ये एक बिल्कुल। इसके लिए नहीं कह रहा, पूरा ओवर जो सारा सबके लिए। गाइस, ये कुलेश सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस, वो कभी रुका नहीं, मेंटरिंग करी, टीचिंग करी, जो मिला वो किया। कुछ सोचा नहीं कि भाई आकाश नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मैं नहीं करूंगा, नहीं, उसने सब करा। मेंटरिंग जब मिली तो मेंटरिंग कर लिया, टीचिंग मिली टीचिंग कर लिया, घर से होम ट्यूशन कर लिया, जो मिला किया। एंड दैट इज वाई मैं ये बोल हाँ, रहा हूँ कि वो ये जॉब डिजर्व करते हैं, उनको मिली नहीं है ये जॉब, वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस दिस जर्नी। जो इतनी मेहनत करता है ना, उसको फल अच्छा मिलना चाहिए, और वही मिला है उनको उतनी मेहनत की वजह से। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, तो आई एम वेरी श्योर आप सब कुलेश की तरह इंटरव्यू क्रैक करके सेलिब्रेट कर बिल्कुल, सकते हैं, मेरे से मेरी ज्यादा गारंटी है। मेहनत, हाँ। वो भी मेरे से बहुत ज्यादा मेहनती है। कोई वो है नहीं, अपना डिसिप्लिन से करते जाइए, हमें सबको अपना अपना सबको मिलता है। हमारा कह रहे हैं ना, कंपटीशन हम खुद ही होते हैं एक्चुअली में, सबसे बड़ा कंपटीशन हम ही होते हैं, बस यही एक बात तो गाइस, यही मेरा कहना है कि आप मेहनत करना मत छोड़िए, एफर्ट करना मत छोड़िए। आज की सीख यही लेके जाइए इस वीडियो से कि हम एफर्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। सक्सेस मिले ना मिले, देर से मिले, कोई बात नहीं, बट जब आएगी ना, तो शोर मचा के आएगी, और जब वो आएगी फिर बहुत अच्छा वापस लगा। कभी नहीं जाएगी आपके यहाँ से। आज कुलेश को देखिए, ही इज सो हैप्पी। जब वो सक्सेस मिलती है ना एक स्ट्रगल के बाद, तो लगता है कि यार यही हाँ सब जी। कुछ है हमारे लिए। वो खुशी जो होती है ना, वो स्माइल जो होती है ना फेस पे, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है, वो मजा कुछ और ही आपको होता वैल्यू है। पता चलती है, सबसे बड़ी बात यस, यह है कि क्योंकि आपने मेहनत करी ना, आपको पता है कि मेरी ये वैल्यू है, मैंने इतना स्ट्रगल करा है, तो वो जब मिलता है ना आपको, ऐसा मिलेगा ना, यू कांट इवन, आप भूल नहीं पाओगे उस चीज को लाइफ टाइम तक। इट विल बी मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू फॉर एंटायर लाइफ। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, ये वैल्यू, ये मोमेंट ये कैप्चर चीज हो जाएगा आपकी यहाँ पे।
So with this note, we'll end this video right here. But yes, हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में with some new content. Till that time, ये सीख लेके जाइए. हाँ, प्लीज कुलेश. सर लास्ट टाइम जाने से पहले आपको और जो भी आप जैसे टीचर्स जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके मोस्ट बिना सर वेलकम. आपके बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता ये. सो ये वीडियो एंड करना और आपको थैंकिंग करे बिना इट्स मतलब अच्छा नहीं होता. सो इस वजह से मैंने सर हम थैंकलेस जॉब है मोस्ट एक टीचर की. वेलकम. आप थैंक रिटर्न नहीं करते. हम कभी भी सोचते नहीं है कि सर ने कितना पेन लिया है, कहाँ से आप मटेरियल्स इकट्ठा करते हो, अलग अलग रिलेवेंट कॉन्टैक्ट से इकट्ठे करते हो हमारे एक्सपीरियंस के लिए. सो ये चीज है, आप इतना एफर्ट कर रहे हो और उसी से इतने लोगों का फायदा हो रहा है आपको आपके चैनल से. सो आई होप कि इसी तरह से आप ये गुड वर्क कंटिन्यू रखें और इसी तरह से बहुत बिल्कुल बच्चों का अभी बहुत इसमें बहुत आगे काम है. बिल्कुल. आई एम मेकिंग श्योर कि मैं कंटिन्यू रखूंगा. आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव एवरी टाइम जितना मैं अपने से बेस्ट दे सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा. तो थैंक यू सो मच कुलेश फॉर दिस काइंड वर्ड्स एंड थैंक आई यू. विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करता जाऊं. तो सी यू सून बिल्कुल गाइस इन सर, नेक्स्ट बिल्कुल वीडियो. सर. टिल दैट टाइम जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ.